हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर विद आमना। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक अमेरिकन ऑथर बर्टोल्ट ब्रैचेट का बहुत ही फेमस प्ले द थ्री पेनी ओपरा। ये प्ले 1927 से 1928 तक की ड्यूरेशन में लिखा गया और 1928 में पब्लिश हुआ। इसका लिटरेरी पीरियड है एपिक थिएटर। एपिक थिएटर का मकसद सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज़ को हाईलाइट करना होता है, जिसमें ऑडियंस ये रियलाइज़ करती है कि वो रियलिटी बेस्ड प्ले देख रहे हैं। वो प्ले को क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, जज करते हैं और उसे रियलिटी के साथ कंपेयर करते हैं। इसमें कोई पिटी या फियर का एलिमेंट नहीं होता, बल्कि एपिक थिएटर में एलियनेशन का इफ़ेक्ट क्रिएट करने के लिए सॉन्ग्स और म्यूज़िक का इस्तेमाल किया जाता है। मुख्तलिफ करैक्टर्स वक्फे वक्फे से गाना गाते हैं और अपने जज्बात और एहसासात को जाहिर करते हैं ताकि एलियनेशन का इफ़ेक्ट क्रिएट किया जा सके। द थ्री पेनी ओपरा का जॉनरा है ड्रामा और इसकी सेटिंग रखी गई 1800s में लंदन में। द थ्री पेनी ओपरा लंदन में विक्टोरियन एज में लिखा गया, जब एक नई क्वीन को ताज पहनाया जाना था, जिसका नाम प्ले में मेंशन नहीं किया गया, लेकिन यही समझा जाता है कि वो क्वीन विक्टोरिया खुद ही थी। ये प्ले कैपिटलिज्म से पैदा होने वाली ग्रीड और करप्शन को हाईलाइट करता है कि किस तरह अपर क्लास लोअर क्लास को एक्सप्लॉइट करती है और गुर्बत में ज़िंदगी गुजारना बहुत तल्ख था। प्ले के शुरू में एक छोटा सा प्रोलॉग है जिसमें लंदन के नेबरहुड में एक जगह सोहो दिखाई गई है, जहां एक बैलेड सिंगर लोगों को यानी एक बहुत बड़े हजूम को मर्डर बैलेड सुनाकर एंटरटेन कर रहा होता है, यानी तफरीह फ्राहम करता है। ये मर्डर बैलेड होता है मैकेथ नाम के एक शख्स के बारे में, जिसको मैकेथ द नाइफ भी कहा गया है। यानी वो शख्स इतना स्मार्ट है कि कभी भी उसने अपने क्राइम्स को अपने साथ मुंसलिक नहीं होने दिया। मैकेथ एक बहुत बड़ा क्रिमिनल और गैंगस्टर है, इसके बावजूद वो हमेशा बच जाता है और भाग जाता है। अब जैसे ही वो मर्डर बैलेड ख़त्म होता है तो उस हजूम से यानी उस क्राउड से एक शख्स निकलकर भाग जाता है जिसने वाइट ग्लव्स पहन रखे होते हैं। वहाँ एक प्रोस्टिट्यूट जिनी जैनी अनाउंस करती है कि मैकेथ फिर से भाग गया है। अब प्रोलॉग एंड होता है और एक्ट 1 शुरू होता है। जॉनथन जर्मिया पीचम या मिस्टर पीचम, जो कि दी बैगर्स फ्रेंड के मालिक हैं। दी बैगर्स फ्रेंड एक शॉप है जहां मिस्टर पीचम बैगर्स को भीख मांगने के लिए लाइसेंस प्रोवाइड करता है। गंदे कपड़े, साइन बोर्ड्स और वो सब कुछ जो एक भिखारी को भीख मांगने के लिए चाहिए होता है, मिस्टर पीचम वो देता है। फिर उस बैगर शॉप में एक नौजवान फिल्च आता है जिसे मिस्टर पीचम भिखारियों वाले कपड़े देता है और लंदन के 14 डिस्ट्रिक्ट में से एक में भीख मांगने के लिए बेच देता है। फिल्च के जाने के बाद मिसेस पीचम घबराहट में आती हैं, जो अपनी बेटी पोली की वजह से बहुत परेशान थी। पोली अपना सारा वक्त द कैप्टन नाम के एक शख्स के साथ गुजारती है। जब मिसेस पीचम अपने हस्बैंड यानी मिस्टर पीचम को द कैप्टन की अपीयरेंस के बारे में बताती है तो पता चलता है कि द कैप्टन कोई और नहीं बल्कि मैकेथ है। पोली ने मैकेथ के साथ भागकर शादी कर ली होती है और वो दोनों एक खाली स्टेबल में अपनी शादी का जश्न मना रहे होते हैं। स्टेबल वो जगह जहाँ घोड़े रखे जाते हैं। दोनों अपनी शादी को सेलिब्रेट करते हैं। मैकेथ अपने थग्स यानी अपने साथियों के साथ गंदे गंदे जोक सुनाता है और वो मिलकर गाने गाते हैं। फिर पोली आगे आती है और आकर गाना शुरू कर देती है। गाने के ख़त्म होने पर मैकेथ का एक आदमी कमरे में दाखिल होता है और ऐलान करता है कि यहाँ पुलिस का छापा पड़ने वाला है, लेकिन मैकेथ को कोई परवाह नहीं होती क्योंकि टाइगर ब्राउन जो शेरिफ ऑफ लंदन है वो मैकेथ के साथ मिला होता है। जैसे ही टाइगर ब्राउन आता है दोनों गर्मजोशी से एक दूसरे के गले मिलते हैं और दोनों ओल्ड आर्मी बडीज होते हैं। फिर मैकेथ टाइगर ब्राउन को अपने जुराइम का केस अनसॉल्व रहने पर कुछ पैसे देता है ताकि उसका केस कभी हल ना हो और उसे कभी भी अरेस्ट ना किया जा सके। दूसरी तरफ टाइगर ब्राउन जब भी कोई छापा मारता है तो वो पहले मैकेथ को इन्फॉर्म कर देता है और उसे खबरदार करता है ताकि वो होशियार हो जाए।
अब टाइगर ब्राउन मैकेट को बताता है कि उसका नया फादर इन लॉ यानी पोली का फादर मिस्टर पीचम इस शादी से खुश नहीं है और वो ज़रूर तुम्हारे खिलाफ केस करेंगे और तुम पर इल्ज़ाम लगाएंगे, लेकिन तुम बेफिक्र रहो, तुम क्लियर हो। अब होता यूं है कि अगले दिन पोली घर वापस आती है और अपने पेरेंट्स को अपनी शादी के बारे में बताती है। मिस्टर पीचम और मिसेस पीचम दोनों बहुत गुस्सा करते हैं। पोली अपने फादर से इल्तिजा करती है कि वो मैकेट के लिए उसकी मोहब्बत को कबूल करे, क्योंकि वो मैकेट से बहुत मोहब्बत करती है और मैकेट भी उससे बहुत मोहब्बत करता है। मिसेस पीचम अपनी बेटी पोली को समझाने की कोशिश करती है कि मैकेट बहुत बेहुदा फितरत का मालिक है और वो शख्स तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। फिर मिसेस पीचम कहती हैं कि अगर मैकेट को हैंग कर दिया जाए यानी फांसी दे दी जाए तो बहुत ज़्यादा औरतें उसका मातम करती नज़र आएंगी, क्योंकि उसने तुम्हारे साथ साथ और बहुत सारी औरतों को धोखा दिया है। लेकिन पोली कहती है कि मैकेट उसे धोखा नहीं दे सकता, लिहाजा उसके खिलाफ इल्ज़ाम ना लगाए जाएं। दूसरी तरफ मिस्टर पीचम हैंगिंग का लफ्ज़ सुनकर कहता है कि ये अच्छा ख्याल है, मैकेट को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने पोली को घर से ले जाकर उसके साथ ताल्लुकात कायम करके कानून को तोड़ा है। लिहाजा उन्होंने मैकेट को पकड़ने का प्लान बनाया कि मैकेट सबसे ज़्यादा ब्रोथल में जाता है जहां प्रोस्टिट्यूट्स रहती हैं, वहीं वो लोग छापा मारेंगे और मैकेट को पकड़ लेंगे। अब मैकेट स्टेज पर आता है और गाना गाता है, अफसोस का इजहार करता है कि खुशी कितनी नायाब है, ये पूरी दुनिया हीप ऑफ जंक से कुछ ज़्यादा नहीं है। फिर पोली मैकेट के पास स्टेबल वापस आती है और बताती है कि उसका फादर मिस्टर पीचम और टाइगर ब्राउन मैकेट के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, लेकिन मैकेट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो बेफिक्र रहता है, क्योंकि टाइगर ब्राउन उसके साथ मिला हुआ होता है। लेकिन जब पोली बताती है कि पुलिस ने तुम्हारे खिलाफ इल्ज़ामात की एक लंबी लिस्ट तैयार कर ली है और तुम्हारे ऊपर रेप के चार्जेस भी हैं, तब मैकेट परेशान हो जाता है और भागने की कोशिश करता है। अपने आदमियों को हुक्म देता है कि बैंक में जितने भी पैसे हैं वो निकलवा लिए जाएं और वो लोग खुद को देहाती इलाकों में छुपाने का प्लान करते हैं। मैकेट पोली से कहता है कि वो उसके बिजनेस का अच्छी तरह से ख्याल रखे और अपने सब आदमियों से कहता है कि जो भी पोली कहे वो उसकी बात को माने। पोली मैकेट को कहती है कि उसने एक ख्वाब देखा है कि मैकेट उसे धोखा दे देगा, लेकिन मैकेट कहते हैं वो हमेशा पोली से ट्रू और सच्चा रहेगा। दूसरी तरफ मिसेस पीचम जीनी जैनी के पास जाती हैं और कहती हैं कि जब भी मैकेट तुम्हारे पास ब्रोथल आए तो तुम फौरन पुलिस को इत्तला करना, मैं इसके बदले तुम्हें इनाम दूंगी। जीनी जैनी कहती है कि मैकेट की नई नई शादी हुई है, वो मेरे पास क्यों आएगा, लेकिन मिसेस पीचम कहती हैं कि मैकेट औरतों के मामले में खुद की मदद नहीं कर सकता, वो ज़रूर आएगा। और ऐसा ही होता है। थोड़ी देर बाद मैकेट जीनी जैनी के पास ब्रोथल आता है और वो दोनों एक साथ गाना गाते हैं, अपने माजी को याद करते हैं। पास में वो दोनों लवर्स हुआ करते थे, लेकिन मैकेट जीनी जैनी को मारता पीटता था क्योंकि वो ज़्यादा नहीं कमा सकती थी, इसलिए वो उसे दूसरे मर्दों यानी दूसरे मन के हवाले कर देता है। जीनी जैनी के यहाँ बेबी भी होने वाला था, लेकिन उसने मिसकैरेज करवा दिया और उनका रिश्ता टूट गया। गाना गाते हुए जीनी जैनी बाहर चली जाती है, जहाँ मिसेस पीचम एक पुलिस वाले कांस्टेबल स्मिथ के साथ उनका इंतज़ार कर रही होती है। जीनी जैनी बताती है कि मैकेट आ चुका है। मैकेट गाना गा रहा होता है और माजी की यादों में खोया होता है। तभी कांस्टेबल स्मिथ आकर उसे अरेस्ट कर लेता है। फिर मैकेट के गैंग का एक आदमी हुक फिंगर जैकोब गैंग के बाकी लोगों को आगाह करता है कि उनके बॉस को अरेस्ट कर लिया गया है। कांस्टेबल स्मिथ मैकेट को अरेस्ट करके ओल्ड बैली जेल में ले जाता है, जहां टाइगर ब्राउन उसका इंतज़ार कर रहा होता है। टाइगर ब्राउन मैकेट से अपने किए पर माफ़ी मांगता है कि मैकेट को अरेस्ट करवाने में उसका भी हाथ था। मैकेट जब कैद खाने में अकेला बैठा होता है तो वहाँ लूसी ब्राउन आती है, जो कि टाइगर ब्राउन की बेटी है। आकर लड़ना शुरू कर देती है कि वो मैकेट के बच्चे की माँ बनने वाली है
और वो उसे अकेला छोड़ने पर मैकेत को बुरा भला कहना शुरू कर देती है। मैकेत और लूसी के झगड़े के दौरान ही वहाँ पोली भी आ जाती है। पोली कहती है कि मैकेत उसका हस्बैंड है। इस तरह पोली और लूसी आपस में लड़ने लगती हैं। दोनों समझ जाती हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है, लेकिन दोनों मैकेत से मोहब्बत का दावा करती हैं। मैकेत लूसी की साइड लेता है क्योंकि वो टाइगर ब्राउन की बेटी है और पोली वहाँ से चली जाती है। अब मैकेत लूसी से उसकी टोपी और वॉकिंग स्टिक लाने को कहता है। जब लूसी वो लाती है तो स्मिथ वहाँ आ जाता है, कैद खाने का दरवाज़ा खोलता है और वापस लेने की कोशिश करता है। कैद खाने का दरवाज़ा खुलने पर मौका पाकर मैकेत वहाँ से भाग जाता है। फिर मिस्टर पीचम वहाँ आता है और टाइगर ब्राउन को कहता है कि अगर तुमने जल्द से जल्द दोबारा मैकेत को नहीं पकड़ा तो इंग्लैंड की नई क्वीन, जिसको चंद दिनों में ताज पहनाया जा रहा है, मैं तब गड़बड़ करूँगा और वो एक नाअहल शेरिफ ऑफ लंदन को मौत के घाट उतार देगी। यानी मिस्टर पीचम टाइगर ब्राउन को धमकी देता है। दूसरी तरफ मैकेत भागकर जिनी जैनी के पास दोबारा चला जाता है और वो दोनों गाना गाते हैं कि किस तरह इंसान इंसानियत को बुलाकर सिर्फ जिंदा रहने की खातिर गुनाह करते हैं। फिर जिनी जैनी मिसिस पीचम से अपने रिवॉर्ड का यानी अपने इनाम का मुतालबा करती है, लेकिन मिसिस पीचम कहती हैं कि कोई इनाम नहीं दिया जाएगा क्योंकि मैकेत फिर से भाग गया है। लेकिन जिनी जैनी कहती है कि वो जानती है मैकेत कहाँ है, वो एक प्रोस्टिट्यूट सिकी चौधरी के घर है। मिसिस पीचम मैकेत की इस तरह की फितरत पर अफसोस का इजहार करती हैं और तमाम बेकारियों से कहती हैं कि वो एहतजाज करें, और जैसे ही हार्मलेस का लफ्ज़ बोला जाएगा तो वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स को बजाएं। तभी वहाँ टाइगर ब्राउन आ जाता है और वो कहता है कि वो इस एहतजाज की वजह से मिस्टर पीचम को गिरफ्तार करने आया है। लेकिन वहाँ शोर मच जाता है कि एक इनोसेंट आदमी को गिरफ्तार किया जा रहा है और मैकेत, जो कि बहुत बड़ा क्रिमिनल और गैंगस्टर है, उसको खुलेआम छोड़ दिया गया है। टाइगर ब्राउन मिस्टर पीचम को छोड़ देता है और वो अपने आदमियों से कहता है कि मैकेत को गिरफ्तार किया जाए। दूसरी तरफ लूसी पोली से मिलती है। दोनों औरतें एक दूसरे से माफ़ी मांगती हैं और लूसी कहती है कि जब मैकेत मिल जाए तो पोली उसे अपने पास रखने के लिए आज़ाद है। दूसरी तरफ शोर मच जाता है और पता चलता है कि मैकेत को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। अगली सुबह जैसे ही 5 बजे घंटियाँ बजती हैं, कांस्टेबल स्मिथ ने मैकेत को खबरदार किया कि उसे 6 बजे फांसी दे दी जाएगी। लेकिन अगर मैकेत स्मिथ को 1000 पाउंड दे तो वो उसकी मदद कर सकता है और उसे रिहाई दिलवा सकता है। लेकिन मैकेत के पास बहुत कम वक्त होता है और तभी उसे हुक फिंगर जैकब और मनी मैथ्यू मिलने के लिए आते हैं। मैकेत ने उनसे कहा कि वो बैंक जाएं और गैंग के अकाउंट में जितने भी पैसे पड़े हैं वो ले आएं, और मैकेत को फांसी देने के लिए ले जाया जाता है। स्मिथ उसे एक बार फिर से याद करवाता है कि फरार होने के लिए अभी भी वक्त है अगर वो पैसे ले आए। लेकिन सभी लोग अब आहिस्ता आहिस्ता वहाँ जमा होना शुरू हो जाते हैं और वो लोग जो मैकेत से नफरत करते थे वो भी उसे मरते हुए देखकर गमगीन हैं। मैकेत को फांसी देने के लिए फंदे तक ले जाया जाता है और ऐन फांसी के वक़्त टाइगर ब्राउन न्यू क्वीन की तरफ से माफ़ीनामा लेकर दाखिल होता है और मैकेत को रहा कर दिया जाता है। इसी के साथ ही ये प्ले एंड होता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।